दिल्ली के एक नामी कॉरपोरेट ऑफिस में एक नया ड्राइवर काम पर आया था। नाम था रामू। सीधा साधा, गांव जैसा पहनावा, घिसी हुई चप्पलें और बेहद शांत स्वभाव। वो रोज समय से पहले ऑफिस पहुंचता, गाड़ी चमकाता और अपने काम में लगा रहता। पर ऑफिस के बाकी स्टाफ उसकी सादगी को कमजोरी समझते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी इंग्लिश न आने पर हंसते थे। लेकिन सबसे ज्यादा तिरस्कार उसे झेलना पड़ता था विक्रम गोयनका की बेटी आहना से। MBA ग्रेजुएट, स्टाइलिश और तेज तर्रार आहना उसे रोज अपने दोस्तों के सामने नीचा दिखाती थी। कभी कहती, देखो हमारे नए जोकर ड्राइवर को, तो कभी चुपके से उसकी तस्वीर खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल देती। विलेज मोड ऑन। रामू सब सहता रहा, कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराता रहा। लेकिन वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था। जब कंपनी पर एक बड़ा संकट आया, शेयर गिर गए और इन्वेस्टर्स ने साथ छोड़ दिया, तब रामू ने चुपचाप विक्रम गोयनका को एक फाइल दी। उसमें एक ऐसा बिजनेस प्लान था जो किसी प्रोफेशनल से कम नहीं था। विक्रम ने पहले हैरानी से देखा, फिर उसी प्लान पर अमल किया। कुछ ही महीनों में कंपनी की हालत सुधरने लगी, फिर से मुनाफा होने लगा। वार्षिक समारोह में विक्रम ने सबके सामने घोषणा की कि उनकी कंपनी को बचाने वाला कोई सलाहकार नहीं, बल्कि उनका ड्राइवर था रामू। मंच पर जब रामू को बुलाया गया, तब सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन सूट बूट में चमकते रामू को देखकर आहना सन्न रह गई। वही इंसान जिसे उसने जोकर कहा था, आज पूरी दुनिया की तालियों के बीच खड़ा था। विक्रम ने मंच पर बताया कि रामू असल में रमन मेहता है, जिसने अमेरिका से MBA किया है, और वो उसी कंपनी के को-फाउंडर का बेटा है जिसे सालों पहले निकाल दिया गया था। रामू वापस लौटा, लेकिन मालिक बनकर नहीं, ड्राइवर बनकर, ताकि देख सके कि लोग किसी की पहचान कैसे तय करते हैं, कपड़ों से या काबिलियत से। रामू ने मन से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ा जब मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जब इंसानियत को पहनावे से आंका गया, तब मैंने ठान लिया था कि जवाब दूंगा, अपने काम से, अपने परिणाम से। आहना की आंखें शर्म से झुकी थी और रामू की मुस्कुराहट में एक जीत छुपी थी, अहंकार पर विनम्रता की और दिखावे पर असली पहचान की। उसी दिन रामू को कंपनी का CEO नियुक्त किया गया और उसकी पहली नीति थी, हर कर्मचारी को पहले इंसान समझो, फिर पद। कभी मजाक का पात्र बने रामू को आज पूरी कंपनी सलाम कर रही थी। कहानी यही कहती है, कभी किसी को उसके पहनावे से मत आंकिए, हो सकता है कल वही इंसान आपकी दुनिया बदल दे।